थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। मैं और अलका दोनों आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब कर रहे थे। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और हमें लगता था कि हम आईटी में काफी अच्छा काम करने वाले हैं। ठीक है ना, स्टडी भी चल रही थी, मेहनत भी चलती थी, दिन रात एक करते थे और सोचते थे कि आगे चलकर कुछ बड़े लेवल्स पर जाएंगे। ठीक है ना, मे बी कि फॉरेन जाने का मौका मिल जाए, कुछ अच्छी कंपनीज में जाएं। तो दिमाग में बहुत सारी बातें होती थी। बट जब भी मैं बैठकर सोचता था तो मुझे लगता था कि अल्टीमेटली मैं इंडिया में हूंगा या फॉरेन में हूंगा, होगा तो जॉब ही। आई मीन हम दोनों सुबह से रात तक बिजी रहने वाले हैं, राइट। और जब भी होगा कुछ लिमिटेड मनी होगा वो, यानी हमारी इनकम्स कोई और ही डिसाइड करेगा कि हम कहाँ और कितना कमा सकते हैं, राइट। तो 8 से 10 घंटे रोज का रूटीन, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी मैं सोचता था तो मुझे लगता था कि लाइफ तो ऐसे नहीं गुजरनी चाहिए कि 40 साल आप रोज 10 घंटे बिजी रहे, एक रूटीन में बंधे रहे, एक लिमिटेड इनकम के साथ जीते रहे और उसी से अपना काम चलाते रहे, राइट। तो वी वर लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ मैं ढूंढ रहा होता था। मुझे लगता था कि लाइफ में कोई मौका तो जरूर मिलेगा। और जब मौके देखने चलते थे तो लगता था कि बिजनेस करने से ही पैसा आएगा। बट बिजनेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारा पैसा लगाओ, ठीक है ना, बहुत सारा रिस्क उठाओ, एक्सपर्टीज चाहिए, लॉट मेनी थिंग्स। और वो जॉब के साथ तो पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा जो जॉब के साथ हो जाए, जिसमें बड़ा पैसा ना लगे, आई मीन कोई रिस्क ना हो, और फिर भी हम बिल्ड कर सकें और आगे चल के उसको बड़ा भी बिल्ड कर सकें, मर्जी का पैसा कमा सकें। और दिमाग में एक चीज और होती थी, टाइम पर चॉइस हो जाए। जब जब मैं जॉब पे जाता था मुझे लगता था कि पैडलिंग, जैसे साइकिल चलाते हैं ना, मैं पैडल कर रहा हूँ कि आज का पैडल किया तो साइकिल चल रही है, जिस दिन पैडल नहीं किया उस दिन क्या होगा? वो साइकिल नहीं चलेगी, वो पैसा नहीं आएगा। और कुछ अगर हो जाता है कभी, ठीक है, विचार तो दिमाग में आते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मान लो काम करने की स्थिति में नहीं रहे, जॉब नहीं रही, या हम स्थिति में नहीं रहे, क्या मैं, मेरी स्किल्स को मेरी फैमिली रिप्लेस कर सकती है? क्या वो पैसा फिर भी आता रह सकता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होते थे, इसलिए बिजनेस को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। कैसे बिल्ड होगा समझना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि लोगों से बात करना, प्रोडक्ट्स की बातें, ये सब अपने नेचर से कहीं मैच ही नहीं कर रहा था, राइट। और जॉब में बंधे रहकर एक बिजनेस के लिए कैसे करेंगे नहीं समझ आ रहा था, लिमिटेड टाइम था। बट रिवार्ड्स जब हम लोगों ने देखे तो वो रिवार्ड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक, मुझे किसी भी और काम में दिखा नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ढूंढ रहा था। और एक मौका आज की लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालने का जो आगे चलकर आपको आपकी चॉइस की लाइफ दे सके, वो मुझे यहाँ दिखाई दिया था। एंड थैंक गॉड पहली ही बार में हम एक ऐसी कंपनी से एसोसिएट हो गए जो डायरेक्ट सेलिंग में, उसके ऊपर कोई और काउंट करता ही नहीं। और इस बिजनेस को शुरू में हिट एंड ट्रायल्स किया था, लेकिन बाद में सीखते चले गए तो बिल्ड होता चला गया। वेल, मैं चाहूंगा अलका पहले थोड़े से बात करें कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों एमवे बिजनेस क्यों हमारे दिल में बस गया। शुरू में बड़ा कैजुअली लिया हमने, लेकिन फिर क्या ऐसी चीजें हमें समझ आती चली गई, वो मैं भी बात करूंगा, थोड़ा हल्का बात करेंगे, जिससे हमें ये पता चल गया कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली लाइफ में आई नहीं सकती, राइट। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड किसी और तरह से बन नहीं सकता है, राइट। सो ओवर टू अलका। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अलका है। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड है बिजनेस के लिए। और अभी बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है। आपने बहुत ही जबरदस्त लीडर्स को सुना है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी की है इस बिजनेस के अंदर। और मैं उन सारे लीडर्स के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करना चाहूंगी कि इतनी नॉलेज ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इनफैक्ट मैंने जब इस बिजनेस में सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने शुरू किए तो मुझे समझ में आया कि एक एक मीटिंग, एक एक सेमिनार हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें उन एमवे बिजनेस के उन लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हुए हैं और इस बिजनेस के थ्रू आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट लगती थी, इतना कुछ उसके अंदर होता था कि लगता था कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की थी, 20-25 साल पढ़ाई की थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया था कि सफलता कैसे आएगी। और यहाँ बात हो रही है जो एक एक लीडर, एक एक सक्सेसफुल पर्सन आ रहे हैं, और हम लोग उन सेमिनार्स के लिए इतने एक्साइटेड होते थे, आज भी होते हैं, क्योंकि हर एक से सीखने का मौका मिलता है। भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ खास रखा हुआ है। आप जो सारे लोग यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपके अंदर भी कुछ खास रखा हुआ है, राइट, जो आप ही दे सकते हैं, जो आप ही लोगों को सिखा सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी पड़ेगी,
है ना। और वो सक्सेस स्टोरी कहाँ से बनेगी, जब कुछ कुछ फेलियर्स हम देखते जाएंगे, है ना, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो फेलियर के साथ ही आती है। पहले हम छोटे छोटे फेलियर्स देखते हैं, फिर हम बड़ी सक्सेस देखते हैं। अगेन इट इज अ सक्सेस प्रिंसिपल जो हमने इस बिजनेस में सीखा। तो आज जैसे अभी आपने कुछ वीडियो देखे अबू धाबी के, और अभी संगीता जी ने जो टॉक किया है, हम लोग वहां इतना एंजॉय करके आए हैं, इतने सारे कंट्रीज ट्रैवल किए हैं। आप सभी लीडर्स के साथ, जिन अभी जो भी आपने अभी लोगों को सुना, सब लोगों को, वो सब लोग हमारे साथ बहुत सारे ट्रिप्स एंजॉय कर चुके हैं। और हम लोग वहाँ इतनी मस्ती करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, हम सब छोटे बच्चे बन जाते हैं वहां जाकर, राइट। और ये लगता है कि थैंक गॉड भगवान ने हमें ये बिजनेस दिया, थैंक गॉड ये बिजनेस हमारे लिए बिल्ड हुआ, थैंक गॉड ये लाइफ हमें मिली जो कभी जॉब में नहीं मिल सकती थी। आप सोच सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि हम अगर अपनी जॉब में होते, आईटी प्रोफेशनल से जॉब कर रहे थे, और आज भी जॉब अगर कर रहे होते, अगर ये बिजनेस नहीं मिलता तो आज भी शायद जॉब करते, मैं भी जॉब करती और ये भी जॉब करते, राइट। लेकिन ये लाइफ तो नहीं हो सकती थी। ये इस तरह से 20 कंट्रीज ट्रैवल करना, और उससे भी ज्यादा कंट्रीज को ट्रैवल करना, हम कभी ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे, राइट, जो आज इस बिजनेस से मिला है हमें। और मैं सच बताऊं, जब मैं इस बिजनेस को समझी थी, उसके बाद जब कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, तो वहां हमने कुछ डायमंड्स को सुना, दे सेड कि वो 20 कंट्रीज घूम चुके हैं। उस समय की बात कर रही हूँ, जब हम इस बिजनेस में आए थे। तो बोलते साल की 2 कंट्रीज ट्रैवल करने को मिलते हैं। वो हमारे लिए इतना एक्साइटिंग था उस टाइम में, और आज हम देखते हैं कि वो हमारे लिए ही प्रूव हो चुका पॉसिबल, राइट। तो अगर आप करते चले जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके लिए भी ये ड्रीम्स पॉसिबल हो जाएंगे। खास बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे ही अंदर कुछ क्वालिटी है, या जो लीडर्स आपने अभी सुना उनके अंदर कुछ खास क्वालिटी है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एमवे बिजनेस। दिस इज द, अगर मैं खास बोलूं तो एमवे अपॉर्चुनिटी, अगर मैं खास बोलूं तो एमवे के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे ड्रीम्स बसे हुए हैं, राइट। बीइंग अ लेडी, अगर मैं बात करूं, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि व्हाई दिस बिजनेस, ये बिजनेस ही क्यों। तो बहुत सारे पॉइंट्स पर अभी सचिन आगे बात करेंगे। मैं लेडीज, हम लोग मिलकर जैसे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बात करूंगी कि जब हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो बीइंग अ लेडी हमें क्या मिल रहा होता है। बीइंग अ लेडी, जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो आप सोच के देखो हम क्या चाहते हैं, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ लेडी, हम क्या चाहते हैं। हम सबसे पहली चीज चाहते हैं कि एक पीसफुल लाइफ हो, फैमिली के अंदर अच्छी वैल्यूज हो, हमारे बच्चों के पास अच्छी वैल्यूज हो, और हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए, हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर एंजॉय करें, जिसके लिए हमें फॉरेन ट्रिप्स देता है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि इस बिजनेस के प्रोसेस में ही सारी लेडीज जो है अपने ड्रीम्स पूरे कर लेती हैं। बाद में जो मिलता है वो तो बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन आप प्रोसेस में ही देखोगे, जब आप मिलकर हस्बैंड वाइफ साथ जाते हो, आप दोनों का माइंडसेट सेम होता है, आप दोनों का पैराडाइम सेम होता है, राइट। सेम ड्रीम्स को आप चेज करते हो, आप डिस्कशन करते हो, आपके घर में जो डिस्कशन होते हैं वो बिजनेस के डिस्कशन होते हैं, ड्रीम्स को पूरा करने के डिस्कशन होते हैं, गोल्स को पूरा करने के डिस्कशन होते हैं। क्या अगर मैं जॉब करती होती या हम जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे कॉमन डिस्कशंस होते हैं? नहीं होते। जब हमारे कॉमन डिस्कशंस होते हैं तो कोऑर्डिनेशन और अच्छा होता है, रिलेशनशिप और अच्छी होती है, जो हमने बिजनेस के अंदर फील किया। सेकंड चीज मैं बोलूंगी कि एज अ लेडी, जो हाउसवाइफ लेडीज है उनके लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वर्किंग लेडीज तो कुछ ना कुछ कर ही रही हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ लेडी है, जो कहीं ना कहीं बच्चों की जिम्मेदारियों में या इन लॉज के बड़े लोगों की जिम्मेदारियों में अपने आप को पोटेंशियल होते हुए भी कहीं ना कहीं हाउसवाइफ का नाम बन गया, लेकिन उनके पास पोटेंशियल बहुत था, वो भी आज इस बिजनेस के थ्रू डिजिटल पर आने के बाद कितना ब्लेसिंग हो गया हमारे लिए कि हम एक बिजनेस वुमेन, एक प्रोफेशनल वुमेन बन जाते हैं घर बैठे बैठे, राइट। और उन सारी अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं जो बाहर रहते हुए कोई जॉब या बड़े बिजनेसेस या किसी काम में ले रहे हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स घर बैठे लिए जा सकते हैं। आज डिजिटल पर इतना बढ़िया हो गया है ना। हालांकि अब डिजिटल ओपन भी होने लगा है, फिजिकल भी होने लगा है, तो जिसको जैसे पॉसिबिलिटी हो। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर कोई लेडी, कई बार होता था फिजिकल में मीटिंग होती थी, लेडीज नहीं जा पाती थी, आज वो बैरियर भी खत्म हो गया, तो सुपर ब्लेसिंग हो गया हमारे लिए, राइट। सो यही मैं कहना चाहूंगी कि एज अ लेडी, एज अ वाइफ, हस्बैंड का टाइम चाहिए हमें, अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, अच्छी वैल्यूज चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए। एंजॉय करने के लिए हम बाउंड है कि हमें हर साल ट्रिप दे देता है। आप एक लेवल तक एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करते हो, तो उसके बाद ये ट्रिप्स आपके लिए हमेशा के लिए है ना। और इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अक्सर क्या होता है कि लेडीज घर तक ही रह जाती हैं, बहुत सारी लेडीज को जब जिम्मेदारियां ज्यादा होती है तो घर
ही समझ में आता है कि पहले इसको ठीक से निभा लो, राइट। उसमें क्या होता है कि वो बाहर की दुनिया से थोड़ा सा इंटैक्ट हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस कहीं लूज हो जाता है। लेकिन यहाँ आप रहते हुए अपनी चीजों को भी पूरा कर पाते हो, बिकॉज इट इज अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, घर भी डिस्टर्ब नहीं होना और आप सारे काम भी कर लेते हो। तो एज अ होल अगर मैं देखूं, हम बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं कि बिजनेस लेगेसी बिल्ड करने का मौका देता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप एक गुड मदर रहना चाहते हो या बेस्ट मदर बनना चाहते हो। इस बिजनेस को बिल्ड करके आप एक बेस्ट मदर बन सकते हो, बेस्ट पेरेंट्स बन सकते हो। 2-3 घंटे रोज के, क्या ये कमिटमेंट हम अपने आप से कर सकते हैं? अगर आपको 2-3 घंटे भी ज्यादा लगते हैं, आप 1 घंटे से शुरू करें। और मैं यहाँ सिर्फ लेडीज से बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज सिंगल भी बिजनेस को बिल्ड करती हैं। आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कमिटमेंट वही चाहिए, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप वर्किंग लेडी है, राइट। और कितने लोग ये चाहते हैं कि ये बढ़िया बढ़िया ट्रिप्स आपको मिले, ये दुनिया की बढ़िया बढ़िया बीचेस आपको मिले, राइट। और ये वेट कर रहे हैं आपकी, राइट। आप बेस्ट हैं, आपको भगवान ने चुना है इस बिजनेस के लिए, आपके लिए कुछ मिशन तय किया है, आप काम करिए। बाहर बहुत सारे लोगों की लाइफ को आपने बदलना है, आपके पास ये इक्वल पावर है, राइट। और ये बढ़िया बढ़िया ट्रिप, आबू धाबी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, पेरिस, चाइना चाइना और इसके अलावा सिंगापुर, यूरोप, ये सारे कंट्रीज आपकी वेट कर रहे हैं। एमवे ने डिसाइड कर रखे हैं। क्या आपने अपने लिए डिसाइड कर लिया है? राइट। इतनी लग्जरी हम वहां पर एंजॉय करते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज इतनी हाई हो जाती है, हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, घर इतने बड़े बड़े होने चाहिए, 5 स्टार होटल जैसे, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मैं जब फर्स्ट ट्रिप लेकर आई थी तो मेरा ये ड्रीम बना था कि क्यों ना ऐसी लाइफ हो कि सुबह उठे और ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की कोई टेंशन ही ना हो, सब काम हो जाता हो, अपने आप हो जाता हो, है ना। लेकिन हमने देखा यहाँ पर, हमने क्राउन एम्बेसडर्स की लाइफ देखी है, डबल डायमंड डायमंड्स की लाइफ देखी है। ऐसी आप बिल्ड करेंगे, आप भी ले सकते हैं, राइट। सो बिल्ड करिए। अभी एथेंस का ट्रिप आपकी वेट कर रहा है। सीरियसली अगर बिल्ड करेंगे तो उसमें उसे भी आगे ले जा सकते हैं। और आगे के बहुत सारे ट्रिप्स एमवे ने आपने डिसाइड कर दिए हैं, बस आपको अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट बनवा लीजिए और एमवे जल्दी से उस पर वीजा लगवाएगा, राइट। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू सचिन। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अलका। सो अलका ने कुछ बातें बताई हैं और ट्रिप से रिलेटेड बातें हो रही थी, और मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आपको एक ट्रिप का छोटा सा क्लिपिंग अपना दिखा दूं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन। ओके, आई थिंक ऑडियो आपको आएगा। मे बी ऑडियो आपका क्लियर नहीं है। चलिए, आप फोटोज देखिए, ऑडियो मेरा सुनते रहिए साथ साथ। ये हमारा रूम है, जो होटल में हमें रूम मिला था, इसकी लॉबी आप देख पा रहे हैं, रिट्स कार्टन के अंदर। इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट होटल, जो वहाँ का सबसे रिच होटल्स में से एक था। ये उसका बैक साइड है, और ये आप उसका बैक बैक व्यू देख सकते हैं। जब हम समुद्र के किनारे खड़े हुए थे वहां पर, तो इनकी अपनी प्राइवेट बीच भी थी, राइट। ये उस मॉस्क को देख रहे हैं जो हमारे रूम से आगे दिखाई देती थी। हम रूम से जैसे ही बाहर निकलते थे तो सामने दिखाई देती थी, जिसके बारे में बात की जा रही थी अभी मुन्ना जी के द्वारा। ये उसकी लॉबी है और हम सब लोग वहां एंजॉय कर रहे थे, राइट। अबू धाबी। ओके, मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि इस तरह का ट्रिप अगर पर्सनली ऑर्गेनाइज करने लगे तो शायद ये सब एक साथ इकट्ठा हम नहीं कर पाएंगे। हम में से कोई भी जो उसको एंजॉय करके आया है, जरा एक बार फिर से सोचेगा कि जरा दोबारा से हम अपना पर्सनल ट्रिप अगर हम उसको करना चाहें। ये आप देख रहे हैं डायमंड्स को एंजॉय करते हुए यहाँ पर साथ में। एंड ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जिस होटल में अभी आप देखेंगे, एक एक डिनर हमारा वहां पर था, एक पूरी नाइट थी वहां पर, म्यूजिकल नाइट थी। एंड दैट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट होटल अगेन। यस, होटल अरब एमिरेट्स के नाम से ये होटल है, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, राइट। अच्छा, जब हम खुद देख रहे हैं तो वहां की मेमोरीज ताजा हो रही हैं। फरारी वर्ल्ड जहां पर हम एंजॉय करने गए थे, और कितनी ही तरह की फरारी हमने वहां पर देखी, राइट। ये तो घोड़ा आधा ही रह गया। ओके। सो एनीवे,
यहाँ पर ये फरारी की 2 कार्स हैं जो इस तरह से घूम रही थी आगे पीछे, और कुछ बहुत अच्छे राइड्स थे यहाँ पर जो हम एंजॉय कर रहे थे, और हमें ये लग रहा था कि हमारे साथ कौन-कौन और होता है। ये विंटेज कार है फरारी की, एंड बहुत ही महंगी गाड़ी है ये, राइट। इनका अपना हेलीकॉप्टर है पीछे, आप छोटा सा देख पा रहे थे। ये वो राइड्स हैं जहाँ पर हमने लोगों को एंजॉय करते देखा और कुछ हिम्मत हमने भी की। बट मुझे पता है कि यंग जनरेशन अगर इसको एंजॉय करे, साथ में हो, या आप सब लोग साथ हो, तो मिलकर एंजॉय करने का जो मजा होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। सो दैट्स हाउ। थोड़ा सा बात करते हैं कि ये तो कुछ रिवार्ड्स हैं, क्या चीज हमें बिजनेस में बहुत बढ़िया लगी, क्यों ये बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहलाता है, थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने दिल का खेत। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आते हैं और जब प्लान देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, बहुत जल्दी से मिलने वाला है, 6 महीने में हम रिच हो जाएंगे या 1 साल में रिच हो जाएंगे और ये पैसा हमारे पीछे आने लगेगा। पर उसके लिए जो जरूरी एफर्ट्स हैं जब हम करने की कोशिश करते हैं मिलकर, तो बहुत सारे लोग कुछ हिट एंड ट्रायल्स करने के बाद ना पीछे हट जाते हैं। शुरू में हमारा भी यही हाल था, 3-4 महीने हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, एंड उस हिट एंड ट्रायल के बाद मुझे लगने लगा था या तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, या तो इसमें चल नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस की वास्टनेस हमने देखी नहीं थी, विजन लिया नहीं था, बस प्लान देखा था, प्लान में पैसा आएगा ये देखा था। ज्वाइनिंग के टाइम पर हमें अलग अलग तरह के प्रोफाइल के लोग देखे थे, ये बहुत अच्छा हुआ था, तो थोड़ा भरोसा बन गया था। बट एग्जैक्टली क्या है बिजनेस वो समझ नहीं आ रहा था। तो उस वक्त हमने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना इसकी गहराई में जाकर देखें। क्योंकि मेरी आदत ये नहीं है कि किसी भी चीज को शुरू करो और ऐसे ही छोड़ दो, स्पेशली जब उसमें कुछ लोगों को सफल देखा हुआ है। तो मुझे लगा चलो देखते हैं कि कैसे लोग कर लेते हैं इस बिजनेस को, और इसका 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है ना। उस टाइम तो जब भारत में ये बिजनेस आया था तो इंडिया 84वां देश था, 40 साल हुए थे इसको। आज मोर देन 62 ईयर्स हो चुके हैं दुनिया में, भारत में 22 साल हो चुके हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तब हम लोग शुरुआती दौर में देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमने उस वक्त भी इसका बैक ट्रैक देखा था, ट्रैक रिकॉर्ड देखा है हमने, तो हमारी आंखें खुली रह गई। हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा बिजनेस है और इतने सारे रिवार्ड्स लोगों को देता है, एंजॉय करता है। वो भरोसा कब बना, जब मीटिंग सेमिनार्स में जाने लगे, लोगों के सफलता के प्रोफाइल और स्टोरी सुनने लगे, जब मैंने देखा कि किस किस बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस के अंदर है। नासा के साइंटिस्ट भी हैं, टॉप आईटी प्रोफेशनल्स यूएस में रहने वाले वो लोग, इंडिया से जाकर जो बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे थे, वो इस बिजनेस को बिल्ड करके अपनी जॉब से 2 साल 3 साल में फ्री हो गए और दुनिया का बेस्ट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। उस वक्त हमने देखा कि लोगों के अपने आइलैंड्स थे, अपने चार्टेड प्लेन्स थे इस बिजनेस के द्वारा। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ ऐसा है जो जो ड्रीम थिंग है, मतलब ये हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी, और ये हो चुका है और होता चला जा रहा है। तो अपने समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। तो रिवार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन मैंने यहां देखा, वो कॉम्बिनेशन मुझे आज तक किसी भी एक अकेले काम में दिखाई दिया नहीं। तो इसीलिए डिसीजन लिया था, ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि बिजनेस जो है वो शायद अपने लिए नहीं नजर आ रहा है, राइट। मैं इसको क्लोज करता हूं, ओके। अपने नेचर से मैच नहीं कर रहा है, अपना बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि हर तरह का बैकग्राउंड का व्यक्ति तो सक्सेसफुल है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो बिजनेस को थोड़ा एक्सप्लोर भी करते गए, सीखते भी गए और बिल्ड भी करते चले गए, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास रिवार्ड्स आने लगे। वो कॉम्बिनेशन रिवार्ड्स का बनता चला गया। 1 साल में जॉब से फ्री हो पाए, टाइम पर अपनी चॉइस आ गई, फॉरेन ट्रिप्स भी मिलने लगे, बहुत सारे फ्रेंड्स। मुझे मुझे दोस्त बनाना आता ही नहीं था कभी। अभी इस बिजनेस की वजह से कितने ही दोस्त हैं, कितने ही लोग जानते हैं, एक पहचान बनी हुई है, राइट। पहले तो खुद के लिए अपनी पहचान जो है समझ नहीं आती थी। अपने को शीशे में देखते थे तो ये लगता था कि तू कौन है, कहाँ है, क्या है, राइट। बट अब लोग भी पहचानते हैं। तो दैट्स हाउ ये बिजनेस जो कॉम्बिनेशन दे रहा है रिवार्ड्स का। तो मैं एक चीज ये बोलूंगा कि दिस इज वन रीजन, ये जो रिवार्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसकी मैं बात करने वाला हूं अभी, वो कॉम्बिनेशन किसी भी अकेले काम में नहीं मिलेगा। और एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, इससे कम इन्वेस्ट करते हुए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
कि इससे कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप, इससे कम रिस्क उठा रहे हो, इससे कम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और इससे ज्यादा आप टाइम पर चॉइस कमा सको, इससे ज्यादा पैसा कमा के उस पर उसको मल्टीप्लाई करने की पावर ले सको, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको सिखाने के लिए लोगों की 60 साल का अनुभव आपसे कनेक्ट कर जाए सक्सेसफुल लोगों का, जो रियली सक्सेसफुल है। सिखाती तो दुनिया है, लेकिन वो सिखाने वाले व्यक्ति अपने अपने फील्ड में कितने सक्सेसफुल हैं और क्या अपने फील्ड के वो सारे गुण सिखाते हैं आपको? नहीं। इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी खूबी है कि जो कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब है। मैं एक शब्द बार बार यूज कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन। आप किसी भी चीज में जब इस बिजनेस को देखेंगे कि इसकी यूनिकनेस क्या है, तो एक शब्द है कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो हो सकती हैं, राइट? तो यहाँ कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि व्हाई दिस इज बेस्ट बिजनेस, बट उससे पहले बात करूंगा कि ये बिजनेस पहली चीज हमें क्या देता है। ये एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। दिस इज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक इंडिविजुअल के पास अपना खुद का ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाने की कितनी पावर मिलती है उसको। जब आप एक जॉब में जाते हैं और बहुत अच्छी स्किल्स इकट्ठी करते हैं, तो आप अपने लिए टीम्स क्रिएट करते हैं। आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो आपकी टीम होती है, बट वो आपका एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क नहीं होता, ठीक है ना? जिस दिन आप उस जॉब से हटते हैं, वो टीम किसी और की हो जाती है, आपकी नहीं रहती है। तो ऑफ कोर्स किसी भी काम में जब आप टीम क्रिएट कर सकते हैं, यानी दूसरों के टाइम और स्किल को कंबाइन कर सकते हैं, तो आपकी इनकम्स बड़ी होती है, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, राइट? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं किसी चीज को पुट डाउन करने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट पुटिंग डाउन कि जॉब बेकार है, कि ट्रेडिशनल बिजनेस बेकार है और ये सबसे अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हर चीज की लाइफ में अपनी एक जगह है, इंपॉर्टेंस है। जब जॉब नहीं होती और कमाई नहीं होती है, तो सबको पता होता है कि क्या हाल होता है। सो जॉब इज इंपॉर्टेंट। और जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तो हम कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं कि आप प्रेजेंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब करके इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। हम हमेशा क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ साथ बिल्ड करना सीखिए, राइट? बहुत सारे लोगों की फेलियर का एक कारण ये भी होता है कि वो इस बिजनेस में आते हैं और बहुत जल्दबाजी करते हुए प्रेजेंट प्रोफेशन को छोड़ते हैं और इस बिजनेस को सोचते हैं कि अचानक से मैजिक होने वाला है। ये एक बिजनेस है, इसको करना सीखना होता है। जब तक आप उसमें परफेक्शन हासिल ना करने लगे और एक अच्छी बड़ी सफलता की तरफ ना जाने लगे, जब आपके पास रिपीटेड इनकम्स आ रही हो, उससे पहले आप कोई प्रेजेंट प्रोफेशन को छोड़ने का डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना? क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए नहीं बोलते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज यही भी है कि अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आज के काम के साथ बिल्ड हो सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है लोगों ने अपने काम के साथ ही बिल्ड किया है, ठीक? हर तरह के कामों के साथ। लोगों के बड़े बड़े बिजनेसेस को हैंडल करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को अलग से डेवलप किया, पैरेलल ऑप्शन की तरह से। लोगों ने बहुत ही कमिटमेंट वाली जॉब्स के साथ इस बिजनेस को पैरेलल बिल्ड किया है, और इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए अपनी जॉब, अपने प्रेजेंट प्रोफेशंस में उनके कमिटमेंट और अच्छे होते गए हैं, और बाद में चॉइस से उससे फ्री हुए हैं, राइट? लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो यहां पर वही समझने की जरूरत है कि जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो आज की चीज इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम क्यों बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी? क्योंकि आज की चीज के साथ बिल्ड हो सकती है और उससे ऊपर आपको ले जा सकती है, जो कोई और ऑप्शन एक्चुअली नहीं कर पा रहा हो, ठीक है ना? तो मैंने बताया कि आपको मिनिमम पैसा, किसी भी दूसरे काम में क्या है, बड़ा पैसा लगाकर आप छोटा पैसा कमाते हैं। आई मीन जब आप लाखों रुपया लगाएंगे कोई बिजनेस चलाने के लिए, आपको लाख रुपए महीने की नेट इनकम चाहिए, तो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तब आपको लाख रुपए की नेट इनकम आ पाएगी। कन्वेंशनल बिजनेसेस का यही तरीका होता है। पूंजी लगाते हैं, उस पर एफर्ट्स करते हैं, एक्सपर्टीज लेते हैं, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, 70% लोग नुकसान के साथ बाहर आ जाते हैं एक साल के अंदर अंदर। तब वो इस बिजनेस को बिल्ड करता, वो अपने उस बिजनेस को कहीं एस्टेब्लिश करते हैं, बाकी 30% लोग, और उनमें से हर कोई रिच नहीं हो जाता है। तो फिर मल्टीपल्स में पैसा लगा के फ्रैक्शंस में कमा रहे हैं, बट ये बिजनेस में आप फ्रैक्शंस में लगाते हैं और मल्टीपल्स में कमाने का मौका लेते हैं। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? घर के खर्चे को रिप्लेस कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मनी। लोग कहते हैं इसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये हेलो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रोडक्ट तो महंगा है ही नहीं, जब तक आपने यूज करके नहीं देखा तब तक महंगा लग रहा है आपको, क्योंकि उसको यूज करने का एक तरीका अलग है।
ठीक है। जैसे शरबत गाढ़ा है, उसको यूज करने का तरीका अलग है, तो ये प्रोडक्ट्स को यूज करने का तरीका अलग है, वो आप सीख जाओ। बट महंगा सस्ता तो बात की बात है। मुझे ये बताओ, 5-10 हजार रुपए लगाकर किसी बिजनेस की शुरुआत होती है क्या, जो आपको रिच बना दे, प्रोस्पेरिटी लाके दे? नहीं होती। ठीक है ना। तो ये बिजनेस तो घर का खर्चा रिप्लेस करने से शुरुआत हो रही है आपकी। जिंदगी में एक बार क्वालिटी प्रोडक्ट यूज तो करके देखो कैसे होते हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कहते किसे हैं? वो गारंटी के साथ मिल रहे हैं आपको। वो इन्वेस्टमेंट आपने किया ही कहाँ है? मैंने तो आपको 30 डेज की रिफंड गारंटी दे दी है, राइट? तो जीरो रिस्क। आप कोई रिस्क नहीं है उसके अंदर। रिस्क क्या है? मेरा 2 घंटा बेकार हो गया तो पहले ही कौन सा उसमें आप रिच हो रहे थे? पहले ही आपने कौन से झंडे उन 2 घंटों में गाड़े हुए थे? मेरा सोचना अपने लिए तो यही था। ठीक है ना। अनप्रोडक्टिव या लेस प्रोडक्टिव आवर्स को आप रिप्लेस करते हो। थोड़ा सा आप एंटरटेनमेंट अपना, थोड़ा सा वो गपशप, न्यूज़पेपर, न्यूज या कुछ ऐसी चीजों को पोस्टपोन करते हो जिसे आप 2-4-10 दिन बाद वैसे भी भूल जाने वाले। उसकी कोई वैल्यू थी नहीं लाइफ के अंदर, राइट? सो मिनिमम ऑफ टाइम, मिनिमम ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हुए आपको यहाँ पर ग्लोबल पावर्स मिलती हैं। शुरुआत में आपको इंडिया के हर कोने में बिजनेस करने की पावर मिल जाती है एंटर करते ही बिजनेस में। फाइंड आउट एनी अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो ये कॉम्बिनेशन दे कि आप ऑफिस नहीं खोलना पड़ रहा है आपको, आपको गोडाउन्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ रहे हैं और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट? इंडिया के हर कोने में बिजनेस कर सकते हो, बाद में चलकर दुनिया में कहीं भी कर सकते हो। ये पावर्स इकट्ठी कौन करके दे रहा है? ठीक है ना। हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करते रह रहे, लेकिन हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट है। 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियन लगातार रोज काम करते हैं। 65 से ज्यादा लैब्स के अंदर, 75 से ज्यादा लैब्स के अंदर लगातार काम हो रहा होता है। पूरी दुनिया में रिसर्चेज हो रही होती है, राइट? नासा के लेवल के साइंटिस्ट हुआ करते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, और वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं एक पावर बनकर, बिजनेस करने की पावर। किसी के पास एक पेटेंट आ जाए तो पावरफुल हो जाता है। यहाँ आप 1000 से ज्यादा पेटेंट्स रखने वाले प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। उसके इतनी सारी कैटेगरीज आपके पास हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रेंज, क्वालिटी, कैटेगरीज, ठीक है ना, एंड प्राइसिंग, इकोनॉमी। ये कॉम्बिनेशन किसी भी और काम में नहीं है। ये प्रोडक्ट हमारा बैकबोन है, हमारी पावर है। तो जब हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर भी कंपेयर करने बैठते हैं ना, तो ये रेंज, ये नंबर, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, इकोनॉमी, सबका कॉम्बिनेशन एक साथ किसी के पास नहीं मिलता। बल्कि जब हम एमवे को देखते हैं तो वो हाथी का पांव होता है। आई मीन बाकी सारी नेटवर्क कंपनीज उसके किसी एक हिस्से को बनाकर बड़ी हो रही होती हैं बस, राइट? ये उस हर हिस्से में बेस्ट काउंट कर रहे होते हैं। स्किन केयर में दे आर बेस्ट, न्यूट्रिशन दे आर बेस्ट, पर्सनल केयर, होम केयर दे आर बेस्ट, राइट? जिस भी चीज में, होम टेक में दे आर बेस्ट। एयर प्यूरिफायर बना रहे हैं तो दुनिया का सबसे बढ़िया बना रहे हैं, राइट? अगर आपके किचन यूटेंसिल्स बना रहे हैं तो दुनिया के बेस्ट काउंट होने वाले किचन यूटेंसिल्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि बेस्ट है पर महंगा लगता है ना, तो आम आदमी का नहीं दिखता। दैट्स ग्रेट। आप बिजनेस जब करने निकल रहे हैं तो ये आपकी पावर है। मैं ये कहता हूं कि सब स्टैंडर्ड या सस्ते दिखने वाले प्रोडक्ट्स जो लोग जनरली लिया करते हैं, अगर आप उसका बिजनेस करने निकले हैं तो आपके 1000 कंपटीटर पहले ही खड़े हुए हैं और 1000 नए खड़े होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। हर साल आपको रिप्लेस करने के लिए हर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप बिजनेस बनाइए तो सही, आपकी वो टीम आपके साथ रहेगी कितने दिन? कोई और उसको रिप्लेस करके फटाफट ले जाएगा। जब आप सारी जिंदगी के लिए और आगे जनरेशंस तक के लिए कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, हैव पेशेंस, डील इन द बेस्ट। सबसे बढ़िया में डील करो जरा, जिसका कोई कंपैरिजन ढूंढना आसान ही नहीं है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है आज की डेट में। इतना कुछ ऑलरेडी बन चुका है, इकट्ठा हो चुका है। उसमें जब आप डील करते हैं ना, और उसके लिए जब आप मार्केट क्रिएट कर लेते हैं, तो मार्केट बहुत ही सस्टेनेबल मार्केट होता है आपके पास। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो जो टीम्स आपकी बनती हैं, नेटवर्क बनता है, उसमें जो लोग आते हैं, वो उसमें जो भी सीखने वाले लोग हैं, जिन्हें जो एंटरप्रेन्योर्स की तरह से हैं, वंस दे लर्न इट, वे एक बार वो आदत उनको पड़ गई अच्छी चीज की, तो आदत के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है? उसको बनाना आसान नहीं है, लेकिन उसको बिगाड़ना भी आसान नहीं है।
यानी दूसरी आदत फिर से बनाना आसान नहीं है। तो एक बार जिनको अच्छी चीजों की आदत है वो आपका बिजनेस का हिस्सा बन ही गए ना, और वो रिपीटेड बिजनेस आता है ना, तो सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा पैरामीटर है ये, जिसको हम कहते हैं कि नहीं बड़ा महंगा दिख रहा है, राइट। तो समझने की यही चीज है कि हमें बेस्ट पावर्स मिली हैं, प्रोडक्ट रेंज, क्वालिटी। हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, गोडाउन्स नहीं बना रहे, ऑफिसेज नहीं बना रहे, लेकिन इंडिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया भर का सबसे बढ़िया कंप्यूटर सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, सारे फील्ड्स हमारे लिए ओपन है। ठीक, जिंदगी के हर एरिया में जहां नजर जाती है वहां बिजनेस करने का मौका होता है हमारे पास। हम खेत देख रहे हैं तो खेत पे बिजनेस है, हम हेल्थ देख रहे हैं तो हेल्थ पे सबसे बड़ा बिजनेस है, घर पे, अपनी हाइजीन के ऊपर, हर चीज में जहां नजर घुमाते हैं हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस रेंज का प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन है कॉर्पोरेट जो हमें प्रोडक्ट्स दे रही है, और जो अनुभव जो सक्सेसफुल लोगों से मिल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास आ रहे होते हैं, लगातार सफल लोगों द्वारा ही लगातार वो सफलता आप तक ट्रांसफर की जा रही होती है, एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल। इतनी बड़ी सफलता का लगातार हमारे टच में डायरेक्टली आना, उनसे सीधे सीख पाना, ये किसी और काम में नहीं होता है। हर किसी का एक दूसरे की सफलता में इंटरेस्ट होना, क्योंकि इसी ढंग से बिजनेस मॉडल काम करता है। तो नेटवर्क बिजनेस की सबसे बड़ी पावर ये है कि आप सीखते हैं और आप सिखाते हैं। जिन्हें सिखाते हैं वो आगे सिखाने की पावर रखते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब क्या है? आई मीन, जब आपको बिजनेस में टीम बनाने की पावर मिलती है, आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली सीधी पावर कॉर्पोरेट से दिलवाते हैं। वो आपके बराबर की पावर लेकर बिजनेस में आता है। आज नए प्रोडक्ट्स आ गए, नई चीजें आ गई, आपकी प्रोडक्ट पावर बढ़ गई तो उसकी तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप सबको दे रहे हैं और एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप एक ऐसा बाग लगा रहे हैं जिस बाग में जब फल उगते हैं, उस फल के बीज जिस जमीन पर भी गिरेंगे, उससे जो पौधा उगेगा और फल आएगा, वो बाग आप ही का कहलाएगा। आप स्ट्रेंथ को समझ के देखें। नेटवर्क की पावर क्या है कि आपने एक पेड़ लगाया जिस पे फल निकले, उन फलों से निकले बीज आपने जहां डाल दिए वो दिए, और जितने भी बीज उग गए उससे निकलने वाले सब फल आप ही के फल है। वो जिस जमीन पे पड़ेंगे वो बाग आपका है। कभी ऐसे बाग लगते देखे हैं आपने? यहां लगते हैं, ये वही बाग है आपका। हर पेड़ आपके बाग को और बढ़ाने की स्ट्रेंथ रखता है और आगे बढ़ाता चला जाता है। यस, तो ये बिजनेस वही पावर है जो हमें दे रहा है नेटवर्क की। क्यों बहुत बढ़िया है? क्यों हम बोलते हैं बेस्ट है? इसलिए बेस्ट है क्योंकि आई मीन, किसी और काम को करते हुए, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है ना, क्या आप अपने भाई बहन सबको डॉक्टर बनाने की स्ट्रेंथ रखते हैं? क्या वो आपके साथ मिलकर डॉक्टर बनना चाहें तो सबको डॉक्टर बना देंगे? या मैं कहूं कि आपका भाई इंजीनियर है और उसे आप डॉक्टर वाली पावर भी साथ साथ दिलवा सकते हो? नहीं। बड़े इस बिजनेस में है, अगर आप एमरल्ड हैं, डायमंड हैं, प्लेटिनम हैं, आप जिसको भी स्पॉन्सर करते हैं वो आज किसी भी प्रोफेशन में है, पर आप उसको प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड ले जाने सिखा सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पर, और वो पैसा उसके पास भी आने लगेगा, राइट। मैं कहता हूं एक घर में अगर 4 लोग हैं, भाई बहन हैं, मदर फादर हैं, ये अलग जॉब करते हैं, ये अलग जॉब करते हैं, ये अपना अलग काम करते हैं, सबके पास अपनी अपनी इनकम आ रही होती है, बट किसी एक के काम से दूसरे को फायदा हो जाता है क्या? बट ये बिजनेस में तो जब आप उनको लेकर आते हैं, तो जब आप अपने 2 से 4 घंटे डाल रहे हैं तो इनका फायदा हो रहा है, और ये 2 से 4 घंटे डाल रहे हैं तो आपका तो हो रहा है। यानी कुछ ऐसा आप बिल्ड कर रहे हो जिसमें जो कुछ भी कोई भी करता है उसका मल्टीपल इफेक्ट आप लेते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मल्टीपल इफेक्ट, राइट। मैं एक छोटा सा एक बहुत क्विकली एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, जो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ को समझने में बड़ा मदद करेगा। यस, ये मैंने डायरेक्टली गूगल ही किया हुआ है, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया है। परफेक्ट बिजनेस, रिचर्ड रसेल, 1971। रिचर्ड रसेल एक इकोनॉमिस्ट थे और वो लोगों के लिए लेटर्स, मतलब उनका लेटर पब्लिश होते थे, ठीक है ना, वो डाउ थ्योरी लेटर्स कहलाते थे। वो लेटर्स पब्लिश होते थे कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे बिजनेस करें, किस तरह से, और लोग उनको बहुत फॉलो किया करते थे। और एक बार उन्होंने
71 में लिखे कुछ लेटर्स, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई दुनिया में परफेक्ट बिजनेस, आइडियल बिजनेस हो सकता है तो उसकी क्या क्वालिटीज होंगी। मैं आपको ये बता दूं, 1971 में एमवे इंटरनेशनल नहीं हुआ, वो सिर्फ यूएस में डेवलप हो रहा था, राइट। तो ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ था उस वक्त। बट ये थ्योरी क्या कह रही है? पहली चीज उन्होंने लिखा कि वो बिजनेस परफेक्ट बिजनेस होगा जो पूरी दुनिया को बेच सकता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आइडियल बिजनेस वो है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड हो, पूरी दुनिया में इक्वली। तो एमवे जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे पास जो आ रहा है, जो क्वालिटी है, वही यूएस में भी है, वही ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ग्लोबली वो मार्केट इक्वल मार्केट की तरह से चलता है, उसकी डिमांड को पूरी करता है, ठीक है ना, इनएलास्टिक डिमांड। वो बिजनेस जो ऐसे प्रोडक्ट्स में डील किया जाए जिसकी हर रोज जरूरत है, लोगों को लगातार जरूरत है, ठीक है ना। तो एमवे प्रोडक्ट्स ऐसा ही प्रोडक्ट है जिनकी सुबह से रात तक हर रोज हर जगह जरूरत है। यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये उन्होंने खास तौर से लिखा। आई मीन ही सेड कि पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हो, कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स हो, यूनिक प्रोडक्ट्स हो जिसको हर कोई कॉपी ना कर पाता हो, तो आप एक परफेक्ट बिजनेस रन कर पाएंगे। उन्होंने कहा लो लेबर रिक्वायरमेंट हो, उसमें लेबर्स की जरूरत ना हो। अभी मैं कहूं एमवे कॉर्पोरेट के तौर पर देखूं तो वो परफेक्ट बिजनेस नहीं कहलाएगा डाउ थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, सारा सिस्टम चलाना पड़ता है। बट एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस आप देखोगे तो उसे किसी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एम्प्लॉयज रखने नहीं पड़ते हैं अपना बिजनेस डेवलप करने की, राइट। लो ओवरहेड्स हैं, आप ऑफिस नहीं खोल रहे, आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, आप जहां मूव कर रहे हैं वहां पर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज नहीं रख रहे, इन्वेंट्रीज नहीं है, ठीक। ये सारा काम एमवे आपको करके दे रहा है, हमारी वो चिंता नहीं है। सो लोएस्ट ओवरहेड्स हैं हमारे, और वो ओवरहेड्स नहीं है तो डूबने का जो डर है वो कम होता है। इन्वेस्टमेंट लो है, ठीक है ना, आप हमें कोई स्टॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, कोई महंगे इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने पड़ते हैं, राइट। कैश बिलिंग होती है, वो कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, एक हाथ लो एक हाथ दो। एमवे से प्रोडक्ट हम पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, किसी को देने होते हैं तो प्रोडक्ट देते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है। हमें क्रेडिट्स के वो बड़े बड़े लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती कभी। उन्होंने यही कहा था कि जहां क्रेडिट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे वहीं डूबने का खतरा होगा। तो ये बिजनेस उस तरह नहीं चलता है, रेगुलेशन फ्री। किसी भी कंट्री में आप कहीं भी बिल्ड कर रहे हो, वहां की जो लीगल अथॉरिटीज हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, और इंडस्ट्री रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एमवे है। पोर्टेबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जहां चाहें दुनिया में कहीं भी जाएं, अगर आपके पास पेपर है, पेन है, आप एमवे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं जहां भी एमवे मौजूद है। आपके पास मोबाइल है, आप प्रेजेंटेशन शो करो एंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग बिजनेस। तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको ऑफिस लेके घूमने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट पोर्टेबल बिजनेस यू है, यू लव इट, वो बिजनेस जिससे आप इमोशनल कनेक्ट रखते हो। तो इस तरह के रिवार्ड्स यहां मिलते हैं कि उससे हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है, ठीक। हमारी टीम में जो लोग हैं उनसे इमोशनल कनेक्ट है, उनकी सक्सेस में हमारा इंटरेस्ट है, उन्हें हमारी सक्सेस में इंटरेस्ट है, अपनी पीढ़ियों तक के लिए बिल्ड कर रहे हैं। कंटिन्यूइंग नीड, ठीक है ना, एक ऐसा बिजनेस जिसकी प्रोडक्ट्स की लगातार नीड बनी हुई है। और एमवे तो ऑलरेडी इतनी रिसर्चेस करता है, 25 साल 30 साल आगे चल रहा होता है अपने प्रोडक्ट रेंजेस बनाने में। हम सोच भी नहीं पा रहे होते, वो बना के बैठे होते हैं। एलओसी जो पहला प्रोडक्ट था बायोडिग्रेडेबल था, जो आज की जरूरत है, आज लोगों को समझ आ रही है बात, वो आज से 60 साल पहले बना चुके थे उसको, ठीक। 83 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो कंटिन्यू करते चले जा रहे थे, क्योंकि वो आज की नीड थी, उन्हें पहले से पता था। और ऐसे ही और रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और होती जा रही है। वो बिजनेस जो आपको टाइम दे, राइट, एक ऐसा बिजनेस जो आप, इन्होंने कहा जो आपकी स्किल्स पर डिपेंडेंट ना रह जाता हो, वो आइडियल बिजनेस होगा, वो परफेक्ट बिजनेस होगा। तो जस्ट लेट मी टेल यू कि दुनिया में जरा दूसरा कोई बिजनेस ढूंढो जो इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर देता हो, जो 1971 में लिख दिए गए थे। आई मीन जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं अगर अपनी बात बोलूं तो ये थ्योरी लिखी जा चुकी थी। ओके, सो ये थ्योरी लिखी जा चुकी थी और ये बिजनेस हमारे लिए डेवलप हो रहा था, उस तरह से इवॉल्व हो रहा था। कमाल की बात है, जब हम पैदा हुए तो ये बिजनेस उसी तरह से इवॉल्व हो रहा था। 1972 में पहली बार इंटरनेशनल हुआ। आज 110 से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस करने की हमारे पास पावर है, हमारी जनरेशन के पास पावर है। तो समझिए, क्या ये सब किसी भी और तरह से इकट्ठा कर सकते हैं? वो 5,000 रुपए लगाकर, 10,000 रुपए, जब कोई ये कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना,
मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, मेरे पास लोग नहीं है, वो एक्चुअली ये कह रहा होता है मेरे पास विजन नहीं है। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस को देखा है, प्रोडक्ट्स को यूज करके देख लिया है, समझने की कोशिश की है, एंड स्टिल यू से प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको आपकी जिंदगी बड़ी सस्ती लग रही है। इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। लोग कहते हैं इस बिजनेस को करने का कोई कारण ढूंढिए, मैं कहता हूं रिवार्ड्स को सामने रख लीजिए, ना करने का एक कारण ढूंढिए जरा, कोई एक रीजन जैसे आप कह सकते हैं। लोग अदर बिजनेसेस से कंपेयर करते हैं, सर वो XYZ कंपनी आ गई है, अब ये वाली कंपनी आ गई है, वो वाली कंपनी आ गई है। मैं ये कहता हूं कि लाइफ को इंपॉर्टेंट मानेंगे अगर आप, तो ये सब देखना छोड़ देंगे। वो XYZ कंपनीज किस तरह से ऑपरेट हो रही नहीं पता। कुछ लीगल कंपनीज होती हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हजारों कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती हैं। एमवे पायनियर है, एमवे बेस्ट है ना, एमवे नंबर 1 काउंट होता है उसके अंदर। 180 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री है, एमवे नंबर 1 काउंट करता है उसके अंदर, राइट। यूएसए के अंदर एमवे कॉर्पोरेशन 42वीं सबसे लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, राइट। उनके एसेट्स आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, और वो डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। कोई कंपनी का भाग गई तो ये, कोई कंपनी तब भागती है जब उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट्स से ज्यादा बड़ी हो जाएं, पर जिस कंपनी की लाइबिलिटीज ही काउंट नहीं होती हैं, वो इस तरह से रजिस्टर होती है, इस तरह से ऑपरेट करती है कि वो पब्लिक मनी पर बेस्ड ही नहीं है, ठीक है ना। वो एसेट्स उसके कई गुना ज्यादा हैं, तो उसके खत्म होने के चांसेस नहीं है, और यही हमारी सिक्योरिटी बिल्ड करता है, राइट। जो पैशनेट है हमेशा बेस्ट रहने के लिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी बनाने के लिए, चलते जाने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी हम देख पा रहे होते हैं। तो लीगल कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे, देयर इज नो कंपेयर। लोग तो इलीगल से कंपेयर करने लग जाते हैं, सर उसमें बस बहुत अच्छा पता है क्या है, एमवे की तरह प्रोडक्ट्स भी नहीं है, ठीक है ना, और बस पैसे ही लेने और कुछ नहीं करना। वो कैश फ्लो पैरामेडिकल स्कीम्स होती हैं, अभी तो लॉ के द्वारा बैन कर दी गई हैं, बट इंडियन लॉ है, इंप्लीमेंट होते होते अभी भी कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स इस तरह से करते रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि पीपल्स वी आर जस्ट लाइक एमवे, बस उससे ज्यादा तेज जाने वाले हैं। एक मर्सिडीज जो है वो जा रही थी, उसने देखा एक छोटी सी गाड़ी किसी की खराब हो गई है, नैनो खराब हो गई है, तो उसने सपोर्ट देने के लिए उसको पीछे रस्सी से बांधा और उसको ले जाने लगा। तो पीछे जो ड्राइवर था उसने कहा जी धीमे धीमे चलना। वो तभी क्या हुआ कि एक BMW बहुत तेजी से निकल गई आगे, तो मर्सिडीज वाले को लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, और उसने रेस लगानी शुरू कर दी। अभी BMW कभी आगे हो रही है, कभी मर्सिडीज आगे है, और पीछे वो नैनो बेचारा घबरा रहा है, बुरी तरह से परेशान है, राइट। एंड ये सब चल ही रहा है, तो वहां ट्रैफिक वाले ने देखा उसको, और उसने अपने ऑफिसर को फोन किया, सर एक मर्सिडीज एक BMW एक दूसरे से रेस लगा रही है और बहुत तेज जा रही है, ओवर स्पीडिंग है। बोले वो ठीक है, तो पकड़ो उन्हें आगे जाके वायरलेस करो। बोले वो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, एक नैनो उन दोनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। ना तो क्वेश्चन इज, अगर आप बहुत बढ़िया हो, इफ यू आर बेटर देन एमवे, और एमवे से बहुत तेज आगे निकलने वाले हो, तो सिर्फ 2 काम कीजिए, आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान दिखाना छोड़ो और बिल्ड करके दिखाओ, ठीक है ना। वो लोग ढूंढते हैं कि कौन कमजोर दिख रहा है, कौन से किससे नहीं हो रहा, उसे पकड़ो जाके, राइट। पैरासाइट्स बनना छोड़ो ना, और फिर ग्रो करके दिखाओ। इफ यू हैव, अगर गट्स हैं और दम है और आपकी क्वालिटी है और प्रोडक्ट्स हैं, वो पैरामेडिकल स्कीम्स हैं, नाम लिए बिना चल नहीं पाएंगी, ठीक है ना। वो नाम, वो एमवे के नाम के दम पे ही चलती हैं और कह रही हैं आपसे तेज जाने वाले हैं, राइट। वो किश्ती है जो हमारे जहाज पर रखी हुई है, वो बस पानी के टच में आ रही है और कह रही है देखो आपसे तेज निकलने वाले हैं। जिस दिन धागा छोड़ दिया एमवे ने, उस दिन निकल जाते हैं वो पानी में कहीं। तो बेस तो देख लो कैसा है, बैकग्राउंड्स हैं नहीं, जड़ें हैं नहीं, ये चेक तो कर लो। अपनी लाइफ को उसके लिए सोल्ड आउट करने जा रहे हैं। एक बार हम किसी काम में उतरे तो हमने तो चेक कर लिया कि ये सबसे बढ़िया है, तो वी वर सोल्ड आउट, क्योंकि फिर तो अपनी जिंदगी के लिए बिल्ड कर रहे थे ना, मजाक के लिए नहीं कर रहे थे। सर वो तो मुझे भी पता है जाने वाली है, तो हम जल्दी से पैसा कमा लेंगे, इसका मतलब आप जल्दी से कुछ लोगों का पैसा गंवा दोगे। आपकी जिंदगी का बेस ही इनएथिकल चीजों पर जा रहा है। वो कंपनी इनएथिकल पर बेस्ड है, आप भी अपनी इनकम इनएथिकल पर बेस कर रहे हो। किसी ना किसी दिन कोई और आपके पैसे को गंवा देगा, जैसे आप दूसरों का गंवाने में लगे हो।
कहाँ तक रहोगे। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें हमेशा इस बिजनेस में समझ आई। ये सॉलिड बिजनेस है, हैव विजन। इतना बड़ी पावर मिली है, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन मिला है पावर्स का, तो एक बिजनेस की तरह से बिल्ड कीजिए। पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, जनरेशन तक की लाइफ चेंज होने वाली है, और वैसे बिल्ड कीजिए जो उसका सही तरीका है। एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। ठीक, किसी ने मर्सिडीज ली है लेकिन वो चलाना नहीं सीख रहा है, तो उसके इंजन की दिक्कत नहीं है, वो रोड्स की भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स यू जिसने सीखा नहीं है चलाना, इसलिए टक्कर हुई थी। टक्कर हुई थी का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में गाड़ी चलाना दोबारा नहीं सीख पाएंगे, राइट। और हर चीज में आप हिमालय पे भी जाएंगे तो वहां पर संजीवनी बूटी भी मिलती है, तो वहां पर जहरीली कटीली बूटियां भी मिलती हैं। अभी हम ट्रिप पे थे तो वहां पर बहुत सारे शो की तरह ना उन्होंने पेड़ लगाए हुए थे जिसपे संतरे जैसा फल निकल रहा था, बड़ा बड़ा अच्छा फल था। तो उसने इंस्ट्रक्शन क्या दिया, ये सिर्फ देखने के लिए, खाना मत, ये जहरीला है, पर था वो संतरे जैसा। तो ऐसे ही बहुत सारी एमवे जैसी हैं, खाना मत, जहरीला है, चेक कर लेना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, जड़ें कहां से आ रही हैं, उसका उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, चेक तो कर लो। उसको चलाने वालों के पिछले ट्रैक क्या है वो तो देख लो। सो मैं बोलूंगा कि आपके पास ऑलरेडी बेस्ट है, अपना बेस्ट दीजिए। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आपके साथ खड़े होंगे। यू गिव योर बेस्ट। दुनिया की बेस्ट कंपनी आपके साथ खड़ी है, यू गिव योर बेस्ट। एक साल दिल से देंगे ना जिंदगी को, तो आगे के सारे साल आपके हो जाएंगे, जिंदगी आपकी हो जाएगी। सो मेक इट हैपन, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट, थैंक यू।